इमेजिन कीजिए एक ऐसा साल जब पूरा महाराष्ट्र जल रहा था। हर गली, हर घाटी, हर किला सिर्फ धुएं और चीखों से भरा हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने निर्माण किया स्वराज्य अब तिनके तिनके बिखरता नजर आ रहा था और उधर दिल्ली का तानाशाह औरंगजेब मुस्कुरा रहा था। उसके दिमाग में एक ही थॉट था कि अब मैं जीत जाऊंगा। साल था 1689, द डार्केस्ट ईयर इन मराठा हिस्ट्री। छत्रपति संभाजी महाराज जिन्हें दुश्मन पकड़ नहीं पा रहे थे, उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पूरे 40 दिनों तक उन्हें इनह्यूमन टॉर्चर झेलना पड़ा और फिर तुलापुर में उनकी ब्रूटली हत्या कर दी गई। औरंगजेब को लगा अब मराठों का खेल खत्म हो चुका है। उसने लाखों की तादाद में सैनिकों को महाराष्ट्र की धरती पर उतार दिया। हर किला, हर दुर्ग गिरता चला गया। राजधानी रायगढ़, जिसे शिवाजी महाराज ने खुद बसाया था, फेल डायरेक्टली इनटू मुगल्स हैंड। छत्रपति राजाराम महाराज जान बचाकर पहाड़ दर पहाड़ पार करते हुए जिंजी किले की ओर रवाना हो गए और रानी यसुबाई और छोटे शाहू महाराज, इन दोनों को मुगलों ने बंदी बना लिया। अब हालत ऐसी हो चुकी थी कि खुद मराठा सरदार और वतनदार मुगलों से हाथ मिला रहे थे। इट लिटरली फेल्ट लाइक द ड्रीम ऑफ स्वराज वाज ओवर। औरंगजेब को भी यही लगा, बस अब एक आखिरी कील ठोकनी बाकी है। राजाराम को पकड़ लो, देन इट्स गेम ओवर। बट वाज इट रियली द एंड? एब्सोल्युटली नॉट। सिर्फ एक साल के अंदर द मराठा बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, रामचंद्र पंत अमात्य, ये नाम फिर से गूंजने लगे। हर कोने से एक ही खबर आ रही थी, द मराठास आर बैक। एक एक करके किले वापस लिए जाने लगे। मुगल कैंपों में मराठों के नाम का डर फिर से फैल गया और इस काउंटर अटैक का सबसे बड़ा चेहरा था रणधुरंधर सरसेनापति संताजी घोरपड़े। उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां सैक्रिफाइस फॉर स्वराज्य एक परंपरा ही थी। पिता मालोजी घोरपड़े शिवाजी महाराज के लॉयल लोगों में से रह चुके थे। संताजी बचपन से ही शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध नीति में माहिर हो चुके थे। उनके टैलेंट को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया सरसेनापति हंबीरराव मोहिते ने। धीरे धीरे संताजी मराठा सेना के मेन पिलर्स में से एक बन गए, लेकिन जर्नी आसान नहीं थी। एक बार उन्होंने एक बड़ी रणनीतिक गलती की, जिसके बाद शिवाजी महाराज उनसे नाराज हो गए थे। एंड दैट मोमेंट चेंज एवरीथिंग। यही से संताजी ने सीखना शुरू किया गनीमिकावा यानी गोरिल्ला वारफेयर, दैट वुड लेटर बिकम द मुगल एम्पायर्स वर्स्ट नाइटमेयर। संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब ने अपनी छावनी तुलापुर में लगाई। उस वक्त संताजी और धनाजी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो आज भी भारतीय युद्ध इतिहास में लेजेंडरी माना जाता है। उन्होंने कहा, Why not attack औरंगजेब डायरेक्टली? यह वैसा ही था जैसे आज कोई सीधे प्रधानमंत्री के काफिले पर ही हमला कर दे। हाईली डेंजरस बट स्ट्रेटेजिकली ब्रिलियंट। सितंबर 1689 संताजी ने पहले जेजुरी में खंडोबा के दर्शन किए और फिर 3000 घुड़सवारों के साथ सीधे मुगल छावनी की तरफ कूच किया। छावनी में घुसने से पहले उन्होंने मुगल पहरेदार से ब्लफ किया। उन्होंने कहा, हम शिर्के और मोहिते सरदारों के कैंप से आ रहे हैं। एंड गेस व्हाट? इट वर्क्स। तो औरंगजेब couldn't be killed, but what happened next was even more symbolic. मराठों ने औरंगजेब की छावनी में घुसकर उसके गुलबरी टेंट्स के खंभे काट दिए, गोल्डन कलेश लूट लिए और 5 हाथियों को अपने कब्जे में लेकर रायगढ़ पहुंचे। This was not just a mission, it was a message. राजाराम महाराज ने संताजी का स्वागत किया, उन्हें ममलकत मदार की उपाधि दी, मतलब द बैकबोन ऑफ स्वराज्य यानी स्वराज्य के स्तंभ। औरंगजेब इस ह्यूमिलेशन से तिल मिला गया। उसने साउथ में और ज्यादा फौज भेजी, बट अगेन संताजी एंड धनाजी टर्न्ड एवरी मूव इनटू अ ट्रैप। सिर्फ 2 महीनों में मराठों ने इतना डैमेज किया कि एवन मुगल जनरल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द एम्परर स्ट्रेटेजी। अब जरा सोचिए, जिस साम्राज्य को डेड मान लिया गया था वो सिर्फ 1 साल में फिर से जिंदा हो उठा। और ये चमत्कार नहीं था, दिस वॉज लीडरशिप प्लस पब्लिक फेथ प्लस टैक्टिकल ब्रिलियंस। संताजी जैसे वॉरियर ज्यादा किताबों में नहीं मिलते, लेकिन उन्हीं के बल पर औरंगजेब को 27 सालों तक दक्षिण में फंसाकर रखा गया। 1689 में लगा था कि सब खत्म हो गया, but in reality that was just the beginning of a revolution. Because always remember, the end of a king is not the end of a nation. अगर आपको ये कहानी पावरफुल लगी तो एक कमेंट जरूर करें, और अगर आप भी ऐसे रियल, रॉ और रिवॉल्यूशनरी इतिहास को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें विजन ऑफ हिस्ट्री, वेयर फॉरगॉटन लेजेंड्स कम अलाइव।